सत्य श्री ओम सतनाम सत्साई। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने रामायणी नंबर 35 और 36 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का सत्संग इन्हीं दोनों रामायणियों के ऊपर आधारित है। सत्संग प्रेमियों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। रामायणी 35। पंडित भूले पढ़ी गुणी वेदा, आप अपन पो जानू न भेदा। संजा तर्पण ओषट कर्मा, ई बहु रूप करे असधर्मा। गायत्री युग चार पढ़ाई, पूछऊँ जाय मुक्ति किन पाई। और के छिए लेत हो छींचा, तुम सो कहो कौन है नीचा। ई गुण गर्व करो अधिकाई, अधिके गर्व न हो ये भलाई। जासु नाम है गर्व प्रहारी, सो कस गर्वई सकई सहारी। साहिब कहते हैं कि पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर उन्हीं के मद में भूल गए और निज स्वरूप का रहस्य नहीं समझ सके। ये पढ़े लिखे लोग संध्या तर्पण भजन भाजन आदि 6 क्रम और अनेकों कर्मकांड करते रहते हैं और कहते हैं कि गायत्री मंत्र से ही मोक्ष प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र ही महान मंत्र है। कोई इनसे पूछे कि क्या केवल गायत्री मंत्र से ही किसी को मुक्ति मिली है? अर्थात नहीं। अन्य जाति के पवित्र व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण को छू लिए जाने पर उसे नीच जाति का मानकर अछूत करार दिया जाता है और अपने ऊपर गंगा जल के छींटे मारकर ओम पवित्र पवित्रों का जप कर शुद्ध बनते हैं। तो बताओ, इनसे नीच कौन है? ओके छिए लेत हो छींचा, तुम सो कहो कौन है नीचा। ई गुण गर्व करो अधिकाई, अधिके गर्व न होए भलाई। अपने गुणों का गर्व मत करो, क्योंकि अत्यधिक गर्व करने से किसी का भला नहीं हो सकता। जिसका नाम ही गर्व प्रहारी है, वह तुम्हारे गर्व को कैसे सहन करेगा। साखी। कुल मर्यादा खोय के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेई थान। पहले के महापुरुषों ने अपने वंश की मर्यादा छोड़कर ही विनम्रता ग्रहण करके कल्याण पद प्राप्त किया था। वंश की मर्यादा क्या है कि जो परंपरा से चले आए विचार हैं उनका त्याग करके। इतना ही नहीं, उन नर रत्नों ने तो जाति वर्ण के अंकुर बीज को नष्ट करके ही विधेय स्वरूप चेतन की स्थिति प्राप्त की थी। जो परंपरा गलत है, जिसका कोई तार्किक अर्थ नहीं है, ऐसी परंपराओं को निर्वाह करने का कोई लाभ नहीं है। यही इस साखी में बताया गया है। जो पहले महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस तरह की परंपराओं के विरुद्ध जाकर के अपना कल्याण पद प्राप्त किया है। रामायणी 36। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक श्यान श्यान न होई। दूसर श्यान को मर्म न जाना, उत्पत्ति पर लय रह निभियाना। बनिज एक सबन मिली ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। अरियस ठाकुर तजियो न जाई, बालई भिस्त गावई तुलाई। कहते हैं कि हे ज्ञानियों, समझदारों, सूक्ष्मदर्शियों, तत्वज्ञानियों, यह मानना कि सत्ता केवल एक तत्व की है, यह गलत है। जड़ चेतन अलग अलग है। जड़ में अनेकों सार तथा प्रत्येक सार में असंख्य कण है।
दूसर सियान को मर्म न जाना, उत्पत्ति प्रलय रह निभियाना। प्रत्येक सार में असंख्य कण है, चेतन भी असंख्य है। लोगों की यह मान्यता है कि जड़ चेतन के ऊपर इनका कर्ता कोई दूसरा अर्थात ईश्वर है, जिसके द्वारा उत्पत्ति प्रलय रात दिन होते हैं। परंतु वास्तविकता यह भी नहीं है, अपितु जड़ और चेतन अपने ही अंतर्निहित गुणों से स्वतः संपन्न है। परंतु लोगों ने ईश्वर को अंतरात्मा से पृथक मानकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक नियम, धर्म, संयम आदि का व्यापार सौम्य बना लिया, और वह हरि अर्थात ईश्वर इतना शक्तिमान हो गया कि उसे त्यागना या भूल पाना इन लोगों के लिए असंभव हो गया। कहते हैं ना कि उस ईश्वर को एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। उस ईश्वर को एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। या तो मौत को याद करो या भगवान को याद करो, इन दोनों चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस तरह उस ईश्वर के प्रति समर्पण भाव इन लोगों का है। कबीर साहिब समझाते हैं, यहां तक कि अज्ञानी भक्त ईश्वर को दूल्हा मानकर उससे मिलने के लिए गीत गाते रहते हैं, अर्थात अपने आप को प्रेमिका और ईश्वर को प्रेमी समझते हैं। साखी ते नर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोटी, राम नाम निज जान कै छाड़ देहो वस्तु खोटी। साखी में कबीर साहिब जी कहते हैं, पूछते हैं कि वे लोग कहाँ चले गए, ते नर कहाँ गए, जिन्हें विभिन्न समुदायों के गुरुओं ने आत्मा से अलग कल्पित ईश्वर की घूटी पिलाई थी। अभी भी वक्त है कि आत्मा रूपी राम को ही सब कुछ मानकर खोटी वस्तुओं का मोह त्याग दो। खोटी वस्तुओं का मोह त्याग दो अर्थात अपने निज स्वरूप से अलग किसी ईश्वर की जो मान्यता है उसका त्याग कर दो। तुम्हारा चेतन स्वरूप ही परमात्मा है और कहीं कोई अन्य ईश्वर नहीं है। कबीर साहिब अपने जिन स्वरूप को ही परमात्मा मानते हैं, अपने निज स्वरूप से अलग किसी ईश्वर को कबीर साहिब नहीं मानते। सत्य श्री ओम, सतनाम सत साहिब।